कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 8 और जो यूनिट है वो है 6.1 और जो ये चैप्टर है वो है द रूल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज पे जो है हम क्वेश्चन आंसर्स ही करेंगे, यानी एक तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स ही हैं। यहाँ पर आपको आधी बात बता दी जाएगी और उसके बाद बिकॉज लगाकर आपको दूसरी बात बतानी होगी, यानी आपने रीज़न बताना होगा कि ये बात जो हुई है वो क्यों हुई है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 7 तक वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तमाम वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ और इस चैप्टर पे भी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। Work in pairs and orally complete the following statements by given reasons. After you have discussed all the statements, write the complete sentences in your notebook. The first one has been done as an example. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो है एक स्टेटमेंट दी हुई है और आपने जो है उसका रीज़न बताना है, यानी आपने इसकी एक वजह बतानी है कि ऐसा जो हुआ था वो क्यों हुआ था। यानी यहाँ पर जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि सना वॉज वरीड बिकॉज, सना जो है वो परेशान थी। तो अब आपने ये बताना है कि सना क्यों परेशान थी, ऐसा क्या हुआ था कि वो परेशान थी। सबसे पहले जो है आपने ओरली डिस्कस करना है, यानी ज़ुबानी कलामी डिस्कस करना है। आपने इसके जवाबात सोचने हैं ताकि आप बाद में जब लिखेंगे तो आपके आंसर ज़्यादा अच्छे होंगे। पहले अगर आप सोच लेंगे फिर बाद में लिखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उसके आंसर लिख सकेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखना शुरू हो जाएंगे तो शायद आपके आंसर जो है वो इतने अच्छे ना हो। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ओरली डिस्कस करें और उसके बाद अपनी बुक में जो है लिख लें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पहला वाला जो है हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। पहला वाला जो हमारे पास वो ये है कि सना वॉज वरीड बिकॉज, यानी इसमें कहा जा रहा है कि सना परेशान थी। जैसा कि चैप्टर शुरू हुआ था और चैप्टर के शुरू में आपको ये बताया गया था कि सना किसी बात को लेके परेशान थी, तो आपने यहाँ पर वो रीज़न बताना है, यानी आपने वो जवाब बताना है कि क्यों परेशान थी। शी डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। देखें स्टूडेंट, सना जो परेशान थी वो इस बात पे परेशान थी कि उसके पास कंप्यूटर नहीं था और वो इन्फॉर्मेशन जमा करना चाहती थी। किन के बारे में? जो हमें वुमेन्स दी थी उनके बारे में। देखें स्टूडेंट, कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन जमा करना है वो बहुत आसान होती है, तो इसलिए सना परेशान थी। जब उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो उसे दूसरे सोर्सेज से जो है इन्फॉर्मेशन जमा करना पड़ेगी और उसे वक्त पर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया था, उसके बाद जो है उन्हें उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो पेश करनी थी। तो इसलिए वो इस बात से परेशान थी कि अब उसके पास कंप्यूटर नहीं है और वो जो है इन्फॉर्मेशन जमा नहीं कर पाएगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना दूसरा देख लेते हैं और उनके रीज़न बता देते हैं। देखें स्टूडेंट, दूसरा जो हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट वो ये दिया हुआ है कि आलिया सजेस्टेड डैट दे यूज़ द आइडियल टूल बिकॉज। इसमें कहा जा रहा है कि आलिया ने जो है वो आइडियल टूल के इस्तेमाल करने की राय क्यों दी, यानी ऐसी क्या वजह थी कि उसने कहा कि हम आइडियल टूल को जो है इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका रीज़न है वो ये है कि दे वांटेड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी वो लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आइडियल टूल को इस्तेमाल किया। यानी सबसे पहले उन्होंने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन किया, एक्सप्लोर किया, फिर एक्शन किया, फिर लुक बैक किया। यानी उन्होंने जो है आइडियल टूल का इस्तेमाल किया और अपने प्रॉब्लम का जो है वो आंसर निकाला। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग जो है वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि वो इन्फॉर्मेशन किस तरह जमा करेंगे। तो फिर उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को समझा और फिर जो है इक्वली आपस में काम बांट लिया और जो है फिर जो इन्फॉर्मेशन जो है वो जमा की। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा समझ में आ गया होगा। अब अपना तीसरा देख लेते हैं। द मुस्लिम वुमेन बेनिफिटेड फ्रॉम फातिमा जिनाज सपोर्ट बिकॉज। इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमान औरतों को फ़ायदा होता था फातिमा जिना की सपोर्ट की वजह से। अब फातिमा अली जिना ऐसा क्या करती थी जिससे मुसलमान औरतों को फ़ायदा होता था? क्या वो मुसलमान औरतों को पैसे दिया करती थी जिससे उनका फ़ायदा होता था या उन्हें कोई राय दिया करती थी? तो आपने जो है वो रीज़न बताना है। तो यहाँ पर जो रीज़न है इसका वो ये है कि शी ट्रांसफ़र द गाइडेंस ऑफ कायदे आज़म टू दैम, यानी फ़ातिमा अली जिना से मुसलमान औरतों को इस तरह फ़ायदा होता था कि फ़ातिमा अली जिना जो है वो कायदे आज़म की जो गाइडेंस होती थी, यानी जो रहनुमाई होती थी, वो औरतों तक पहुंचाती थी और उन्हें बताती थी कि उन्हें किस तरह से पाकिस्तान मूवमेंट में आगे बढ़ना है। क्योंकि कायदे आज़म की जो रहनुमाई थी वो सब लेते थे, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों। तो औरतें जो है वो डायरेक्ट जो है कायदे आज़म से नहीं मिल पाती थी, तो इसलिए जो है वो मोहतरमा फ़ातिमा अली जिना जो है कायदे आज़म का पैगाम जो है वो औरतों तक पहुंचाती थी और औरतों का पैगाम जो है वो कायदे आज़म तक पहुंचाती थी। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब अपना चौथा देख लेते हैं।
देखें स्टूडेंट, चौथा जो है हमारे पास वो ये है कि बेगम जहां आरा कुड एक्सप्लेन मुस्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू टू पीपल इन मैनी कंट्रीज बिकॉज। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बेगम जहां आरा ने दूसरी मुल्कों के लोगों के सामने जो है मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू रखा, यानी मुसलमानों का जो इजहार था, यानी मुसलमानों की जो राय थी वो रखी। क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि आप मुल्कों सफ़र करके जो है मुसलमानों का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचा रही थी? तो इसकी जो वजह थी वो ये थी कि इट वॉज टू इम्पॉर्टेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप जो है मुसलमानों का पैगाम दूसरे मुल्कों तक पहुंचाती थी तो दूसरे मुल्क के जो लोग हैं वो आपकी बात सुनते थे और समझते थे, और इसके बाद वो जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट की हिमायत करते थे। तो जितनी ज़्यादा हिमायत बढ़ती जाती उतना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के बनने के चांसेस बढ़ते जाते। अगर लोग जो है मुखालफत करते दूसरी दुनिया के भी और अपने भी, तो क्या पाकिस्तान बन सकता था? नहीं बन सकता था। तो इसीलिए जो है वो आप जो है मुसलमानों का और पाकिस्तान का पैगाम जो है वो दूसरों को बताती थी, जिससे जो है वो लोग पाकिस्तान की सपोर्ट करें और पाकिस्तान जो है वो कायम हो और वजूद में आए। तो उम्मीद करता हूँ आप चौथा समझ गए होंगे। और बेगम जहां आरा जो है वो पहली खातून है जिन्होंने लंदन में जो है वो खिताब किया, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फोर समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, खोल के समझाने का मकसद ये है ताकि आपको जो है तमाम बातें बिल्कुल समझ में आए और आप कोई रट्टा ना मारें, बल्कि आप जो है वो बिल्कुल सही तरीके से स्टडी करें और आगे पेपरों में जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है इसे परफॉर्म करें। तो स्टूडेंट हम अपना स्टेटमेंट नंबर 5 देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो पांचवा है वो ये है कि बेगम राना लियाकत अली वर्कड एज अ सेक्रेटरी बिकॉज, यानी इसमें कहा जा रहा है कि बेगम राना लियाकत अली जो है वो सेक्रेटरी के तौर पे काम करती थी। अब इसकी क्या वजह थी? अब इसकी ये वजह थी कि मुस्लिम लीग कुड नॉट अफोर्ड द सैलरी ऑफ अ सेक्रेटरी। देखिए स्टूडेंट, इसकी ये वजह थी कि मुस्लिम लीग जो है वो सैलरी नहीं दे सकती थी सेक्रेटरी को। क्यों? क्योंकि माली हालात जो है, फाइनेंशियल हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं थे। तो मुस्लिम लीग जो है वो सैलरी नहीं दे सकती थी। अब कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो कि फ्री में काम करे सेक्रेटरी के तौर पे, क्योंकि इतनी बड़ी जमात है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, तो उसकी एक सेक्रेटरी भी तो होनी चाहिए ना उस जमात की सेक्रेटरी। तो आप जो है वो सेक्रेटरी के तौर पे काम किया आपने, लेकिन सैलरी आपने नहीं ली। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग दे ही नहीं सकती थी, उसके बाद इतने फंड ही नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि कितने मुश्किल हालात में जो है मुस्लिम लीग और मुसलमान रहनुमाओं ने जो है जद्दोजहद की है और पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत को हासिल किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है पांचवा समझ गए होंगे। अब अपना छठा देख लेते हैं और देख लेते हैं उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। स्टूडेंट, छठे में हमें कहा जा रहा है कि प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वॉज अवॉर्डेड द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारे इम्तियाज़। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि प्रोफेसर अनीता गुलाम अली को जो है सितारे इम्तियाज़ क्यों दिया गया, यानी उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से उन्हें सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो चले देख लेते हैं। शी मेड अ फाउंडेशन played a remarkable role in promoting quality education and in bringing many out of school children to school. स्टूडेंट, प्रोफेसर अनीता गुलाम अली को जो है सितारा इम्तियाज़ इसलिए दिया गया था क्योंकि आपने एजुकेशन की फील्ड में जो है वो काम किया। आपने जो है गरीब बच्चों तक जो है वो क्वालिटी की एजुकेशन, यानी एक अच्छी एजुकेशन पहुंचाई। और आपने जो है बहुत सारे बच्चे जो कि स्कूल से बाहर थे, यानी जो स्कूल नहीं पढ़ रहे थे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से और मसले मसाइल की वजह से, उन्हें जो है स्कूल में दोबारा लेकर आई, यानी उन्हें स्कूलों में दोबारा दाखिला करवाया और उनके लिए स्कूल की जो राहें हैं वो आसान की। तो इसलिए जो है आपको सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। और आपने जो है ज़्यादातर जो अपना काम किया वो रूरल एरिया में किया, और आप जो है एजुकेशन मिनिस्टर भी थी सिंध की जो है आप एजुकेशन मिनिस्टर थी। और आपने जो है बहुत सारे बच्चों को जो है स्कूल में दोबारा दाखिला दिलवाया और उनके लिए जो है स्कूल की राह आसान की। तो इसलिए आपको सितारा इम्तियाज़ से जो है वो नवाजा गया। और इनका जो इंतकाल हुआ वो हुआ है 2014 में, और आपको जो है वो सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बिल्किस ईदी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि बिल्किस ईदी हैज़ रिसीव्ड द हिलाले इम्तियाज़ अवार्ड बिकॉज, यानी बिल्किस ईदी को भी जो है वो हिलाले इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया है। अब उन्होंने ऐसा क्या काम किया है जो जिसकी वजह से उन्हें हिलाले इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि हर टायरलेस एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी आपने जो है वो अनथक मेहनत की है सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, यानी सोसाइटी में इस्लाह लाने के लिए और सोसाइटी की केयर के लिए। तो इसीलिए जो है आपको हिलाल इम्तियाज़ दिया गया है। यानी आपकी जो बहुत सारी फाउंडेशन चल रही है, आपकी जो है फाउंडेशन चल रही है जिसमें जो है आप एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो है गरीबों को और जिनके पास घर नहीं होता उन्हें शेल्टर होम प्रोवाइड कर रहे हैं, यतीमों को। तो इसी वजह से जो है आपको हिलाले इम्तियाज़ दिया गया है और आपने जो है बहुत काम कर रखा है
सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। तो इसीलिए जो है आपको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्किस बानो ईदी के बारे में समझ गए होंगे। अब अपना 8वां देख लेते हैं। स्टूडेंट 8वां जो हमारे पास वो ये है कि मरियम सेड डैट शी वांटेड टू बी एन एजुकेशनिस्ट बिकॉज, यानी यहाँ पर 8वें में जो है आपको बिल्कुल चैप्टर से रिलेटेड बात पूछी जा रही है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप बता देंगे, वरना बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि मरियम जो है वो एजुकेशनिस्ट बनना चाहती थी, यानी एक तालीम दान बनना चाहती थी, तालीम के पेशे को अपनाना चाहती थी। ऐसा क्यों, ऐसी क्या वजह थी, उसको किस चीज़ ने इंस्पायर किया था? तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि शी इंस्पायर्ड विद अनीता गुलाम अली एंड हर ग्रैंड मदर, यानी वो जो है अनीता गुलाम अली से मुतासिर थी और अपनी ग्रैंड मदर से मुतासिर थी। यानी उनसे जो है वो बहुत अच्छा लगता था उनको देखकर, अनीता गुलाम अली को और अपनी ग्रैंड मदर को देखकर। तो इसीलिए जो है वो उन जैसा बनना चाहती थी, यानी वो भी एक एजुकेशनिस्ट बनना चाहती थी। अब आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी को देखा, आपके ख़ानदान में जो है कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपने उसको देखा और आप उस जैसा बनना चाहते हो, तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि मरियम ने इन लोगों को देखा और इन जैसा बनने की ख्वाहिश की। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब अपना 9वां देख लेते हैं जो कि आखिरी है। स्टूडेंट 9वां जो हमारे पास वो ये है कि दानियल सेड डैट ही वांटेड टू बी लाइक अब्दुल सत्तार ईदी बिकॉज, यानी इसमें कहा जा रहा है कि दानियल ने कहा कि वो अब्दुल सत्तार ईदी जैसा बनना चाहता है। अब अब्दुल सत्तार ईदी जैसा क्यों बनना चाहता है, ऐसी क्या वजह थी, अब देख लेते हैं। इसका जो रीज़न था वो ये था कि ही वुड लाइक टू हेल्प ऑल ह्यूमन बींग्स इन ट्रबल, यानी वो अब्दुल सत्तार ईदी जैसा इसलिए बनना चाहता था कि वो लोगों की मदद करना चाहता था और जो भी लोग परेशान हो उनकी वो मदद करना चाहता था। क्यों? क्योंकि अब्दुल सत्तार ईदी के जो फाउंडेशन है वो लोगों की मदद करती है और वो जो है मुश्किल में पड़े इंसानों को जो है मुश्किल से निकालने में उनकी मदद कर रही है। तो इसीलिए जो है वो भी जो है वो ऐसा इंसान बनना चाहता था जो कि दूसरे इंसानों को जो है मुश्किल से निकाले और उनको जो है वो राहत प्रोवाइड करे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। मैंने तमाम जो है आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये चैप्टर और ये बुक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।